Hello, so class. Good morning. Today we discuss numericals on the Rydberg formula. Today we discuss numerical on Rydberg formula. हमारे पास जो हमारा राइडबर्ग फॉर्मूला क्या था, प्रीवियस लेक्चर में हमने राइडबर्ग फॉर्मूला को डिस्कस किया था। हमारा जो राइडबर्ग फॉर्मूला क्या था, वी बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ पर वी बार वेव नंबर था, लैम्डा वेवलेंथ था, आर राइडबर्ग कांस्टेंट था, n1 और n2 हमारे सीरीज पे डिपेंड करते हैं, जेड के एटॉमिक नंबर। टुडे वी डिस्कस न्यूमेरिकल्स ऑन द राइडबर्ग फॉर्मूला। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कैलकुलेट द वेवलेंथ, कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रॉम द बोमर फॉर्मूला when n is equal to 3, n is equal to 3। बच्चों हमें वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है बामर फॉर्मूला से, जब n कितना हमारे पास 3 है। क्लियर? हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेवलेंथ। वी फाइंड आउट द वेवलेंथ फ्रॉम द बामर फॉर्मूला। बच्चों हमारे पास जो बामर फॉर्मूला यानी बामर सीरीज है, जो बामर सीरीज है, बामर सीरीज हमारी सेकंड सीरीज है, और उसके लिए बच्चों हमारा n1 कितना होता है? आपके पास 2 होता है ना बामर सीरीज के लिए। n1 कितना है? 2। लाइमन के लिए n1 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है। हमें बामर सीरीज के लिए निकालना है जब n कितना है? 3। इसका मतलब अगर n1 हमारा 2 है तो ये क्या होगा आपके पास? n2। ये क्या होगा आपके पास? n2, यानी हाइड्रोजन लाइक है, और हाइड्रोजन का हमें निकालना है, तो हाइड्रोजन के लिए हमारा z कितना होता है बच्चों? आपके पास 1 होता है। z कितना होता है? 1। हमारे पास वेवलेंथ क्या होती है? वी बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n का 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर बच्चों? क्लियर? हमें वेवलेंथ निकालना है बच्चों। 1/λ इज इक्वल टू आर 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है इसकी। n1 कितना है बच्चों हमारे पास? n1 है 2, तो 1/2 का स्क्वायर, और n2 कितना है? 3, तो 1/3 का स्क्वायर, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर। तो 1/λ कितना आ गया भैया हमारे पास? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये 1/4 माइनस 1/9, इसका 2 का स्क्वायर क्या? 1/4, 3 का स्क्वायर क्या? 1/9। तो बच्चों 1/λ क्या आ गया हमारे पास? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ 36 सेल्सियम आ गया, तो कितना जाएगा? 9 माइनस में 4। क्लियर? यानी 109,677 5/36 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बच्चों लैम्डा के लिए क्या कर देंगे? दोनों साइड में रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पर लैम्डा क्या आ जाएगा आपके पास? 36/109,677 इंटू में 5 सेंटीमीटर। सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, दोबारा देखिए। ये हमारा राइडबर्ग फॉर्मूला आपके पास वी बार इज इक्वल टू 1/λ आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों वी बार हमारा वेव नंबर है, हम वेव नंबर और वेवलेंथ दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। आर राइडबर्ग कांस्टेंट होता है, n1 और n2 हमारी सीरीज पे डिपेंड करते हैं कि लाइमन सीरीज है, बामर सीरीज है, पार्सन सीरीज है, जो भी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द बामर फॉर्मूला। बामर फॉर्मूला तो n1 कितना होगा आपके पास? 2, और हमें n3 निकालना है, इसका मतलब n2 कितना होगा आपका? 3 होगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वी बार इज इक्वल टू 1/λ आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर। 1/λ इज इक्वल टू आर की वैल्यू रखी 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स, n1 की वैल्यू रखी 2 का स्क्वायर, n2 की रखी 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ये 1/4 माइनस 1/9, 1/λ 10967 एज इट इज है, यहाँ 36 सेल्सियम लिया, 9 माइनस में 4, हमारे पास कितना आएगा? 5/36। जब इसको लैम्डा निकालेंगे तो हमने रिवर्स कर दिया, ऊपर आएगा और आपके पास नीचे आएगा। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसके बाद हम आपका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या देखिए बच्चों, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल से डायरेक्ट फॉर्मूले बेस है। आपको सीरीज याद होनी चाहिए।
जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट और फन सीरीज थी। उन सीरीज का सीक्वेंस वाइज हमें याद होना चाहिए। उनकी N1 की वैल्यू 1 2 3 4 5 होती है। चलो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास क्या है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। कैलकुलेट द wavelength of spectral line in Lyman series corresponding to n is equal to 3। बच्चों यहाँ पर हमें वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द लाइमन सीरीज किसके लिए निकालना है? लाइमन सीरीज। अगर बच्चों हमारी लाइमन सीरीज के लिए वेवलेंथ निकालना है तो लाइमन सीरीज के लिए N1 कितना हो गया हमारे पास? 1 हो गया ना। जो लाइमन सीरीज उसके लिए N1 कितना हो गया आपके पास? 1। हमें n इक्वल टू 3 है, उसके लिए वेवलेंथ निकालनी है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? N2। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई लैम्डा वी बार इक्वल टू 1 बाई लैम्डा आर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन लाइट है और हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास जेड कितना हो गया आपके पास? 1 है। क्लियर? तो बच्चों 1 बाई लैम्डा लैम्डा निकालना है। ये 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। N1 कितना है बच्चों? 1 का स्क्वायर माइनस N2 कितना है? 3 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 अपॉन लैम्डा क्या आ गया आपका? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। 1/1 माइनस 1/9। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये कितना हो जाएगा? 9 माइनस 1 यानी 8/9। रेसिप्रोकल करते हैं वेवलेंथ के लिए। रेसिप्रोकल कर लैम्डा ऊपर आ जाएगा, इधर 9 ऊपर आएगा आपके पास। 109,677 इंटू में 8 दैट इज सेंटीमीटर। क्लियर? इसका मतलब बच्चों हमारे जो क्वेश्चंस है बच्चों बहुत ही सिंपल है, बस आपको अच्छे से कोशिश करनी है इनके ऊपर। इट्स ओके बच्चों, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या रहेगा आपका? बच्चों आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है calculate the wavelength of spectral line obtained. Calculate the wavelength of spectral line obtained in the spectrum of lithium plus 2 ion when the transition take place between two level when the transition take place between two level whose sum is 4 and difference is 2। जिनका सम 4 और डिफरेंस कितना है? 2 है। बच्चों ध्यान से देखिए, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हमें वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है ऑफ लिथियम प्लस 2 आयंस। देखिए हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ। किसके लिए? लिथियम प्लस 2 आयंस। लिथियम प्लस 2 आयन है तो जेड यहाँ पर कितना होगा बच्चों आपके पास? 3 होगा। when transition take place between two level whose sum is 4 and difference is 2। जिनका सम 4 है और डिफरेंस कितना है? 2 है। their sum is 4 and difference is 2। जिनका सम तो 4 होगा और डिफरेंस कितना होगा आपके पास? 2 होगा। तो बच्चों देखिए 2 लेवल के बीच में है, जिनका सम कितना है? 4 और डिफरेंस कितना है? 2। इसका मतलब देखिए N1 प्लस N2 सम कितना? 4 और डिफरेंस N2 माइनस N1 कितना आपके पास? 2।
देखिए बच्चों, डिफरेंस की फॉर्म देखिए, सब में कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखिए, वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है ऑफ लिथियम प्लस 1, लिथियम प्लस 2 तो जेड कितना होगा आपका 3। जो दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है उन लेवल्स का जो सम है वो 4 है और डिफरेंस कितना है 2। हमारे यहाँ पर ट्रांजिशन n1 और n2 के बीच में होता है। यहाँ पर जो बच्चों ट्रांजिशन होता है वो n1 और n2 के बीच में ट्रांजिशन होता है ना, उनका सम तो कितना है 4 और डिफरेंस कितना है 2। बच्चों देखिए, सम में तो n1 प्लस n2 कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस में ऑलवेज n2 माइनस n1 करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ n2 इज ग्रेटर देन n1। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि n2 की वैल्यू n1 से क्या होती है, हमेशा ग्रेटर होती है। तो डिफरेंस के लिए हमेशा n2 माइनस n1 ही करेंगे। क्लियर? यहां से बच्चों हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, n1 से n1 क्रॉस हो गए तो 2n2 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 6, तो n2 कितना आ गया आपका 3। फर्स्ट इक्वेशन क्या भी आपकी n1 प्लस n2 इक्वल टू में 4, n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 3 रखा तो n1 कितना आ गया आपके पास 1। यहां से हमने n1 n2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया। दोबारा देखिए बच्चों, जिन दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन होता था उनका सम तो कितना है 4 और डिफरेंस कितना है 2 है। क्लियर? तो n1 प्लस n2 इक्वल टू 4, डिफरेंस में n2 ग्रेटर देन n1, सो n2 माइनस n1 इक्वल टू में 2। जब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो n1 से n1 क्रॉस हो गया, 2n2 इक्वल टू में 6, तो n2 कितना आ गया आपका 3। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, n1 प्लस n2 इक्वल टू 4, तो n1 क्या आ जाएगा, n2 की वैल्यू 3 रखी तो ये 1 आ गया। राइट ब्रेक फॉर्मूला क्या वैलेंस निकालनी, तो बच्चों r 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला है बच्चों। 1 अपॉन लैम्डा, r की वैल्यू क्या है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 कितना है बच्चों आपका 1 है, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, n2 कितना 3, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर इंटू z हमारा यहाँ पर 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो 1 अपॉन 1 आ गया और ये कितना 1 अपॉन 9 और ये कितना आ गया 9। जब आप इसको सोल्व करेंगे 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। एलसीएम 9 आ गया आपका और 9 माइनस 1 कितना आ गया 8/9 और इंटू 9, 9 से 9 क्रॉस हो गया। तो लैम्डा के लिए क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, नीचे 1 है 109,673 इंटू में 8, ये सेंटीमीटर नीचे रहेगा, ऊपर आएगा तो सेंटीमीटर। कर सकते हैं बच्चों। मेन रिक्वायरमेंट ये थी कि जब दो लेवल के बीच में ट्रांजिशन होता है जिनका सम 4 है और डिफरेंस कितना है 2 है, n1 प्लस n2 इक्वल टू 4, n2 माइनस n1 इक्वल टू 2। ये हमारे पास इक्वेशन के इक्वेशन बन गए 10th क्लास में आपने खूब किया मैथमेटिक्स में। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, यहाँ से n1 n2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने, 3 आ गया n2 और n1 कितना आ गया 1। अब हमें वैल्यू निकालनी बाय द हेल्प ऑफ राइडबर्ग फॉर्मूला। तो लैम्डा क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इनटू में z स्क्वायर। r की वैल्यू रखी आपने, n1 की वैल्यू रखी, n2 की वैल्यू रखी और z की वैल्यू रखी। ये 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये कितना हो जाएगा अभी आपका 8/9, तो 109 से 8/9 और ये 9, 3 का स्क्वायर 9, ये क्रॉस हो गया। लैम्डा के लिए रेसिप्रोकल कर दिया आपने। क्लियर? इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपने अभी तक हम 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और इससे आपको क्लियर भी हो गया होगा कि बच्चों क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो क्या देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, calculate the frequency and wavelength of radiations in nanometer emitted when an electron in the hydrogen spectrum an electron in the hydrogen spectrum jump from third orbit to ground state, from
थर्ड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट और इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाई, इन विच रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, देखिए हमें कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हमें देखिए एक तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है और एक वेवलेंथ निकालनी है ऑफ रेडिएशन इन नैनोमीटर, हमें नैनोमीटर में निकालना है। व्हेन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हमारा हाइड्रोजन है तो जेड कितना हो गया आपका 1। जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, बच्चों हमारे पास थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? ग्राउंड स्टेट में। इन विच रीजन इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम लाइज, बच्चों यहाँ पर ग्राउंड स्टेट होती है n1 = 1, यानी थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। जो थर्ड ऑर्बिट से हमारे पास यहाँ पर ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास होता है 1। क्लियर? ग्राउंड स्टेट बच्चे जीरो नहीं होती, ग्राउंड स्टेट हमेशा केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर जब हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो ग्राउंड स्टेट होता है n = 1। तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3, थर्ड ऑर्बिट है, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 1। इसका मतलब लोअर वैल्यू क्या होती है? n1, और हायर वैल्यू क्या होती है? n2। इट इज क्लियर? बच्चों जो हमारे इलेक्ट्रॉन का जंप है वो थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में हो रहा है। उसका जंप किस में हो रहा है? थर्ड ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट। थर्ड ऑर्बिट में तो n1 कितना होगा? 3, लेकिन ग्राउंड स्टेट के लिए n कितना होता है? 1। ये ध्यान रखिए। अब वेवलेंथ निकालनी तो राइडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ = r 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स 1/n1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू में z 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन है। यहाँ पर n1 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस n2 कितना है? 3, 1/3 का स्क्वायर, z स्क्वायर = 1/λ = 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 8/9। अब बच्चों इसके बाद हम यहाँ सोल्व करेंगे, लैम्डा के लिए क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल कर देंगे तो 9/109,677 इंटू में 8, लेकिन इस सेंटीमीटर में आया है और हमें कितने में निकाला है? नैनोमीटर में। हमें वेवलेंथ किस में चाहिए बच्चों आपको? नैनोमीटर में। तो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 10⁻7 नैनोमीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं और 10⁻⁷ सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर लार्ज यूनिट है, नैनोमीटर स्मॉल है, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा? 10⁻7 नैनोमीटर। तो लैम्डा क्या होगा? 9 ये 10⁻7 नैनोमीटर में चेंज कर दिया। ये आपके पास वेवलेंथ आ गई। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो न्यू क्या होगा भी आपका? c/λ। c क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर लैम्डा को भी हमें मीटर में चेंज करना होगा। आपके पास ये जो लैम्डा है 9/109,677 इंटू में 8 10⁻⁻2 फ्रीक्वेंसी आ जाएगा बच्चों। क्लियर? अब बच्चों मेन क्या है? ये कहते हैं इन विच रीजन, किस रीजन में लाइज करेगा। n1 कितना है बच्चों? 1 है ना, और n1 जब आपका 1 होगा तो कौन सी सीरीज होगी? लाइमन सीरीज होगी। और लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई होती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किस रीजन में लाई होती है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो हमारा कौन सा रीजन आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का? अल्ट्रा वायलेट रीजन आएगा। कौन सा रीजन आएगा आपका? अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो यहाँ पर बच्चों जो रीजन रहेगा वो हमारे पास कौन सा रहेगा? अल्ट्रा वायलेट। दोबारा देख लीजिए इसको, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को हमें फाइंड आउट करना है। वी फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन जंप इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम थर्ड ऑर्बिट टू द ग्राउंड स्टेट। तो n कितना होगा बच्चों? 3। ग्राउंड स्टेट में कितना होगा? 1। तो एक n 3 और एक n 1 है, तो जो लोअर है वो n1 वगैरह, हाइयर है वो n2 होगा। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/λ = r 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू z स्क्वायर। r की वैल्यू रखी बच्चों, n1 की वैल्यू रखी, n2 की वैल्यू रखी, z की वैल्यू रखी। 1/λ आपका ये आ गया। लैम्डा के लिए हमने रिवर्स कर दिया, ये किसमें है? सेंटीमीटर में। अब 1 सेंटीमीटर में 10⁻7 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर में चेंज करने के लिए इसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया। नैनोमीटर वाली वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू = c/λ। c आपका मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर लैम्डा को हमने मीटर में चेंज कर लिया।
अब N1 1 है तो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज किस रीजन में लाई होती है? तो अल्ट्रा वायलेट। क्लियर? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास देखिए क्या है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन बच्चों, व्हाट आर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन, व्हाट आर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन emitted during transition from n5 to n is equal to 2 in the hydrogen atom, in which region of electromagnetic spectrum lie? In which region of electromagnetic spectrum lie? देखिए बच्चों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारा जो ट्रांजिशन है वो किसके बीच में हो रहा है? एक n हमारे पास है 5 और एक n हमारे पास है 2, तो लोअर n1 होगा, हायर क्या हो गया 2। हमें वेवलेंथ निकालनी है हाइड्रोजन एटम के लिए। किसकी निकालनी है? हाइड्रोजन एटम। तो z कितना होगा हमारे पास? 1। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? r n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? 1 अपॉन r वेवलेंथ कितना है आपका? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 कितना है बच्चों? 1 2 है, तो 2 का स्क्वायर, n2 कितना है? 5 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। तो 1 अपॉन लैम्डा ये कितना गया? 1/4 1 अपॉन 25, ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 1 अपॉन लैम्डा कितना हो गया भाई आपका? ये 25 माइनस 4/100 सोल्व कर लेंगे इसको बच्चों आप, और लैम्डा के लिए क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 100 आपको ऊपर आ जाएगा आपका। 109,677 और ये 21 और ये सेंटीमीटर। हमें किस में निकालना है बच्चों? इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसने कोई वो बताया नहीं कि हमें यूनिट किस में निकालना, तो हमारा सेंटीमीटर में आ गया। आप कहते हैं विच रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, n1 अगर हमारा 2 है तो हमारे पास कौन सी सीरीज होगी बच्चों? बामर सीरीज। और बामर सीरीज का हमारा जो स्पेक्ट्रम हो किस में होता है बच्चों आपके पास? विजिबल में। किस में होता है? विजिबल। तो हमारा कौन सा रीजन आ जाएगा? विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बच्चों काफी हमारे आज के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ट्रांजिशन 5 से n इक्वल टू 2 यानी 5 से सेकंड स्टेट में हो रहा था आपका। n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 इन द हाइड्रोजन एटम, और उसका स्पेक्ट्रम बताना था किस रीजन में लाई करेगा। जो लोअर है वो n1 होगा, हायर है वो n2 हो गया। तो लैम्डा क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर। r की वैल्यू रखी हमने, n1 की वैल्यू रखी 2, n2 की वैल्यू रखी 5 और z की वैल्यू रखी 1। इसको आप सोल्व करेंगे 1/4 माइनस 1/25, 100 एलसीएम आ गया, यहाँ पर 25 यहाँ पर 4। क्लियर? सोल्व कर लेंगे कुछ, इसका लैम्डा आ जाएगा। n1 इक्वल टू 2 है, तो बामर सीरीज, और बामर सीरीज किस में होती है? विजिबल रीजन में। इसको आप अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। इट्स ओके। यानी टुडे वी डिस्कस द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो एक न्यूमेरिकल अभी और स्टडी कर लेते हैं बच्चों। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास क्या रहेगा इसमें देखिए। काफी क्वेश्चन से बच्चों बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों हम।
ध्यान से देखिए बच्चों उस डिफरेंट क्वेश्चन को एक बार आप। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, द वेवलेंथ ऑफ फेस लाइन, द वेवलेंथ of fast line in the Balmer series is 656 nanometer. Calculate its wavelength of second line. Calculate its wavelength of the second line and limiting line in Balmer series. In Balmer series. बच्चों ध्यान से देखिए, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज, जो फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज की वेवलेंथ है, द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज, जो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा दे रखा है 656 नैनोमीटर, सेंटीमीटर में चेंज कर लें 10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये हमारी लैम्डा दे रखी है फर्स्ट लाइन इन द बामर सीरीज। देखिए बामर सीरीज है बच्चों, बामर सीरीज है तो N1 हमारा कितना आ गया 2, तो N2 कितना रहेगा 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब फर्स्ट लाइन है बच्चों, फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज, तो N1 अगर 2 है तो N3 क्या होगा, ये फर्स्ट लाइन होगी ना, फर्स्ट लाइन इन बामर सीरीज। 4 क्या हो गया सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, ये फोर्थ लाइन, ये फिफ्थ लाइन, ये सिक्स लाइन, ऐसे चलता रहेगा आपका। N1 अगर 2 है तो N2 हमारा जस्ट 3 क्या होगा फर्स्ट लाइन, 4 सेकंड लाइन, 5 थर्ड लाइन, 6 फोर्थ लाइन, 7 फिफ्थ लाइन। क्लियर? तो बच्चे यहाँ से हमारे पास लैम्डा दे रखा है, N1 N2 दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 1/λ = R N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर इनटू में Z स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो Z हमारा 1 है। तो बच्चे तो सभी डाटा क्यों निकाले क्या, इसका मतलब यहाँ से हम R को फाइंड आउट कर रहे थे। किसको फाइंड आउट करते हैं, R को। लैम्डा कितना दे रखा बच्चों 1/656 10⁻⁷ सेंटीमीटर, और 1/n कितना हो गया अभी आपका 2 का स्क्वायर, और 1/n2 कितना है 3 का स्क्वायर। तो बच्चों हमारे पास R क्या आ जाएगा यहाँ से, और ये 1 का स्क्वायर हाइड्रोजन है तो 656 10⁻⁷ R, इसको सोल्व करेंगे तो 1/4 - 1/9, यानी कितना आ जाएगा 5/36। तो यहाँ से R कितना आ जाएगा बच्चों आपका 36/5 ना 656 10⁻⁷ सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर बच्चों? पहले डाटा से हमने क्या निकाली, हमने R को फाइंड आउट किया। देखिए दोबारा से 1/λ R 1/N1² - 1/N2² इंटू Z²। लैम्डा भी हमारे पास गिवन है बच्चों 656 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो गया। N1 हमारा 2 है, N2 हमारा 3 है, फर्स्ट लाइन है तो N2 कितना हो गया 3। तो इसका मतलब पहले हम R की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू रखी बच्चों, N1 की वैल्यू रखी, N2 की वैल्यू रखी, तो हमने R यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। R की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, आ जाएगी। अब बच्चों क्वेश्चन क्या हमारे पास, R की वैल्यू आ गया, R की वैल्यू ये पुट करनी बच्चों हमें। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, हमें वेवलेंथ निकालनी सेकंड लाइन एंड लिमिटिंग लाइन इन बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए सेकंड और लिमिटिंग लाइन। देखिए बच्चों बामर सीरीज के लिए N1 तो कितना है 2, और N2 कितना है 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये बामर सीरीज की कौन सी लाइन है, फर्स्ट लाइन, और ये कौन सी है सेकंड लाइन, और ये कौन सी है फोर्थ लाइन। और इनफाइनाइट किसके लिए होता है, लिमिटिंग लाइन के लिए। किसके लिए होता है, लिमिटिंग वेवलेंथ।
दोबारा देखो मैं क्या कर रहा हूँ। बामर सीरीज के लिए हमारे पास कौन सी सीरीज है, बामर सीरीज के लिए n1 तो कितना होगा, 2 होगा, मिनिमम n1 कितना होता है, 2 होता है। फॉर बामर सीरीज n1 इज इक्वल टू 2, बामर सीरीज के लिए n1 कितना होता है, 2 होता है। तो n2 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 3 हो गया। n2 कितना हो गया, 2, सॉरी एक मिनट, ये n1 2 है तो यहाँ पर 3 से स्टार्ट होगा, 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। लाइमन्स बामर सीरीज के n1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया, तो n2 कितना हो गया, इससे जस्ट अगला 2 से जस्ट अगला कितना है, 3 4 5 6 7 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास 3 क्या है, फर्स्ट लाइन, 4 क्या है, सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, इसके नेक्स्ट 4th 5th 6th, और ये इनफाइनाइट हमारी क्या होती है, लिमिटिंग लाइन। क्लियर। तो हमें सेकंड लाइन के लिए निकालना है, सेकंड और लिमिटिंग लाइन। तो n1 तो 2 है, सेकंड लाइन के लिए n2 कितना हो गया बच्चों हमारे पास, 4। यहाँ पर वेवलेंथ क्या होगा, 1/r इक्वल टू, r की वैल्यू क्या है, 36/5 इंटू 656 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स। सेकंड लाइन के लिए बच्चों n1 2 है, तो सेकंड लाइन के लिए n2 कितना हो गया, 4। तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर इंटू में z1 का स्क्वायर। सोल्व कर लेंगे इसको, क्लियर। अब 4 लिमिटिंग लाइन के लिए, 4 लिमिटिंग लाइन के लिए n1 तो 2 है, लेकिन n2 कितना हो गया बच्चों, इनफाइनाइट हो गया। n2 कितना हो गया, इनफाइनाइट। लिमिटिंग लाइन के लिए n2 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो 1/λ इज इक्वल टू r की वैल्यू फिक्स है, 1/n1 2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 इनफाइनाइट का स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, और 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो 1/λ क्या क्या भी, इसको आप सोल्व कर लीजिए। 5 इंटू 656 10⁻⁻7 अपॉन 1/4 दैट इज सेंटीमीटर आ जाएगा। कर सकते हैं इसको आप सोल्व, मे बी आप इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे। यह हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन हो गए बच्चों राइडबर्ग फॉर्मूले के ऊपर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रहेगा और बोर एटॉमिक मॉडल आएगा। फिर जैसे हम लिमिटेशन स्टडी करेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसके जस्ट बाद कौन आएगा, बोर एटॉमिक मॉडल।